नमस्कार, स्वागत है आपका एमजीपी डिजिटल इंडिया में। मैं हूं मीनू वर्मा और आज मैं आपको लेकर आई हूं उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नौझील बाजना गांव में। क्यों लेकर आई हूं? और क्योंकि मथुरा, जैसे ही आपने सुना होगा जिला मथुरा, आपको कहीं ना कहीं कृष्ण जी की याद ज़रूर आई होगी, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी है कृष्ण जी का। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ कि कृष्ण जी का जो कहते हैं कलयुगी अवतार खाटू श्याम को, जो आजकल आप खबरों में भी देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, और खाटू श्याम मंदिर जो राजस्थान के सीकर ज़िले में है, जो आजकल बंद है कंस्ट्रक्शन की वजह से। अब खाटू श्याम मंदिर जब बंद है तो कई जगह आपको खाटू श्याम बाबा की मंदिर बनते दिखेगी, और ये जो मथुरा में है, जो कृष्ण जी की भूमि कहते हैं, जन्मभूमि, वहाँ पर कृष्ण जी का कलयुगी अवतार खाटू श्याम बाबा का ये मंदिर हमने बनते देखा, और हमने सोचा चलिए क्यों ना आपको भी दिखाए। तो आइए आपको सबसे पहले इस मंदिर के दर्शन करवाते हैं। आप इस मंदिर का अभी ये एक छोटा सा प्रारूप तैयार हुआ है, और उसके इस परिसर को देखिए। उसके बाद आपको हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हमने लोगों से बातें की तो पता चला कि यहाँ एक धाम बनने जा रहा है, यानी कि ये बड़ा परिसर बनेगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये छोटा सा मंदिर जो इस वक्त यहाँ है उसे देखिए, और फिर हम पंडित जी से बात करेंगे। चलिए आइए अब आपको हम मंदिर के पंडित जी से बात करवाते हैं। जो ये मंदिर इस वक्त यहाँ पर पंडित जी, मुझे लगता है यहाँ पर शायद कुछ पूजा पाठ की तैयारी में है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फिर पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, कब से है ये मंदिर यहाँ पर? 2-4 महीने हुए हैं। 2-4 महीने हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर श्रद्धालु, ये आसपास में कौन सा गांव है? यहाँ पे नौझील और बाजना 2 मार्केट हैं, और उसके अंतर्गत गांव हैं, बहुत सारे गांव हैं। हाँ, जैसे लालपुर हो गया, खैर हो गए। अच्छा। अन्य इन जगहों से भक्त आते हैं, श्रद्धालु भक्त आते हैं। अच्छा, ये पूछने का कारण ये था कि आपको ये लोकेशन समझ आ जाए पंडित जी से कि आखिरकार ये जगह कौन सा है, तो वो तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। कितने लोग मतलब यहाँ डेली आ जाते होंगे, मतलब प्रतिदिन कितने लोग आ जाते हैं? 100 लोग? हाँ, above 100। अच्छा, 100 से ज़्यादा लोग, पंडित जी कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एकादशी के दिन यहाँ पर कुछ खास होता है शायद, हमने सुना। हाँ, बाबा का स्नान किया जाता है, उनको पूजा की जाती है, हवन होता है। तदुपरांत आरती के बाद बाबा को 56 भोग का प्रसाद पधराया जाता है। इसके बाद भंडारा प्रारंभ होता है। अच्छा, खाटू श्याम बाबा का वैसे आजकल सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में हर जगह आपको देखने मिलेगा कि जो उनके भक्त हैं बढ़ते जा रहे हैं। इस क्षेत्र में क्या है, खाटू श्याम बाबा के भक्त हैं बहुत ज़्यादा? यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ तो आते हैं, दूर दूर से भी दर्शन करने आते हैं बाबा का। अच्छा, दूर दूर से आते हैं? हाँ, जब से पता चल गया यहाँ पे भी मंदिर बन गया है, तब से भक्तों की भीड़ ज़्यादा हो रही है। ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ दर्शन करने के लिए। अच्छा, तो अब इसकी भी तैयारियाँ शुरू हो गई होगी? हाँ, ये तो तैयारी हो रही है। मंदिर बड़ा विशाल बनने वाला है, 2-4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ये स्थान खाटू श्याम धाम ही बनने जा रहा है। अच्छा, ये खाटू श्याम धाम बन जाएगा, ये मथुरा का हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऐसा कोई और मंदिर है? हाँ, इसके अलावा जो नौझील मार्केट है उसके आगे एक हनुमान जी का मंदिर है। अच्छा। झाड़ी वाले हनुमान जी में, वहाँ का भी दर्शन करने जाते हैं। अच्छा, वहाँ हनुमान मंदिर हैं। ठीक है। और यहाँ मतलब अगर किसी को आना है तो दूर दूर से आपने बताया लोग आते हैं, तो कैसे आ सकते हैं? मतलब ये जो जगह है, या आने का आपको लोकेशन समझ बता सकते हैं? ये जो स्थान है तो बाजना कट है, वहाँ से फिर आपको लेफ्ट हैंड लेना पड़ेगा भाई दिन। इसके बाद ये जो स्थान मंदिर है, ये बाजना और नौझील के मध्य में है।
दिनों के बीच में है। ठीक है, ये तो हमने ऐसे बात कर ली। अब खाटू श्याम बाबा के महिमा के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इनके महिमा के बारे में? इनकी महिमा यह है कि ये पांडव के वंशज हैं। पांडव के पुत्र थे भीमसेन, और भीमसेन के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह हुआ था द्रौपदी जी के साथ, और दूसरा हुआ था हिडिंब नाम का एक दैत्य था, उसका वध करके उसकी बहन थी हिडिंबा, उसने विवाह किया। जिनके पुत्र हुए घटोत्कच, महावीर थे, पराक्रमी थे। इन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़ा सहायता किया। घटोत्कच का विवाह हुआ था एक मुरा नाम का दैत्य था, उसकी बेटी थी मौरवी, और उसके साथ ही उनका विवाह संपन्न हुआ। अब मौरवी और घटोत्कच के पुत्र कौन हैं? बर्बरीक। इनका पहले नाम था बर्बरीक। ये बड़े पराक्रमी थे। इन्होंने तपस्या किए, और तपस्या में इन्होंने कहा कि हमसे जो भी कोई व्यक्ति जो भी याचना करेगा वह मैं तुरंत दे दूँगा, इसमें देने में कोई विलम्ब नहीं करूँगा। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था उस समय ये भी युद्ध की इच्छा से आए। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि इनकी परीक्षा ले लेते हैं, कैसे ही पराक्रमी हैं। इनके पास केवल 3 बाण थे, और 3 बाण तीनों लोग के लिए थे। एक बाण में एक लोग समाप्त हो जाए, दूसरे बाण में दूसरे लोग, और तीसरे लोग में तीनों लोग संपन्न खत्म हो जाएंगे। तो भगवान ने इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या किए, एक ब्राह्मण का वेश बना करके इनके सामने आ गए। और बाद में क्या किया कि इन्होंने क्या किया, भगवान जानते थे कि बड़े पराक्रमी हैं, ये अगर ये चाहे तो महाभारत युद्ध को केवल एक बाण से ही समाप्त कर सकते हैं, इतनी शक्ति इनके अंदर थी। तो भगवान परीक्षा लेने के लिए बोले कि ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं पांडवों को बचा सकता हूँ महाभारत युद्ध के पश्चात या नहीं इनके प्रभाव से। तो भगवान इन्होंने क्या किया कि एक बाण अपने तरकस में से निकाला और संधान करके ऐसी शक्ति चलाई कि जितने भी पीपल के वृक्ष के पत्ते थे वो सारे पत्ते छिन्न भिन्न हो गए, सब फट गए। अब एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों पर दबा लिया। इन्होंने कहा कि प्रभु आप अपना पैर हटाइए पत्ते में से। भगवान कृष्ण ने जैसे ही अपना पैर उस पत्ते के ऊपर से उठाया तो वह पत्ता भी बाणों की तेज से बिध गया था, उसमें भी छिद्र हो गया था। तब भगवान बोले कि ये बड़े पराक्रमी हैं। और भगवान ने सोचा, कहा कि अगर ये युद्ध में रहे तो न युद्ध का कोई निर्णय ही नहीं हो पाएगा, न कोई विजयी हो पाएगा और न ही कोई परास्त हो पाएगा। तो भगवान ने कहा कि इस महायुद्ध में 3 का बलिदान चाहिए, या तो मैं, या तो जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है उनका, अथवा तुम्हारा। 3 महान योद्धा के इसमें आवश्यकता है। हम तो अगर हमने अपना समाधान कर दिया, बलिदान दे दिया, फिर युद्ध कैसे होगा? और अगर अर्जुन नहीं रहा तो महाभारत युद्ध कैसे जीते जाएंगे? तो दान करने वाले में केवल तुम्हारा नाम आ गया, तुम ही दान कर सकते हो और कोई नहीं। तो इन्होंने तत्क्षण अपना शीश धड़ से तलवार निकाला और इस तलवार से अपना शीश अलग कर दिए। अब बोले, प्रभु मेरे तो युद्ध देखने की इच्छा थी। भगवान बोले, आपका मनोरथ अवश्य पूर्ण होगा, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं। और इनका जो शीश था वो भगवान ने किसी पर्वत पर रख दिया, और वहीं पर्वत पर बैठे हुए बर्बरीक जी ने सारा महाभारत का जो सच्चाई थी वह सच्चाई भी जान गए। जब युद्ध संपन्न हो गया तो पांडवों को थोड़ा अभिमान आ गया, क्योंकि देखा जाता है ना कि जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ा अहंकार आ जाता है कि हमने किया है। तो पांडवों में भी अभिमान आ गया। तो भगवान ने कहा कि चलो हम चलते हैं बर्बरीक के पास, जो संपूर्ण महाभारत को देखे हैं। और महाभारत युद्ध को देखने वाले केवल 2 लोग, एक महाराज बर्बरीक हुए और एक संजय। केवल इन्हीं दोनों को ही भगवान ने दिव्य दृष्टि दिया था कि दिव्य दृष्टि के द्वारा आप सारे युद्ध को देख देंगे। तो इनके पास आए पांडव, बोले, तो इन्होंने कहा कि कहीं बूढ़े 18 दिन का महाभारत युद्ध हुआ था, 18 दिन तक। बोले इन 18 दिनों में केवल चारों ओर हमें केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही दिख रहा था और कुछ दिखा ही नहीं। आप लोग युद्ध करते हुए भले दिख रहे थे, परंतु वध किसने किया? वो केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ने। तब सारे पांडवों का जो अहंकार था वह दूर हो गया। इस प्रकार से भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया और बोले, कलयुग के आप सबके मनोरथ को पूर्ण करते रहेंगे। और भगवान ने अपनी कृपा के साथ अपना नाम भी दे दिया और इनका जो मंदिर था खाटू श्याम धाम में प्रसिद्ध हो गया। बोले, हारे के सहारे की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, खाटू श्याम की जय, श्याम बाबा की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना हमारे पंडित जी को, इन्होंने खाटू श्याम बाबा के बारे में बहुत कुछ बताया।
और इन्होंने ये भी बताया कि ये जो मंदिर है, अभी छोटा सा मंदिर है, यहाँ भक्त आते हैं और अब ये मंदिर बड़ा होने जा रहा है। भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक धाम बनाया जा रहा है, इस धाम को और बड़ा किया जा रहा है ताकि भक्त यहाँ भी आ सके, बाबा से अपनी मनोकामना पूरी करवा सके, जो भी उनकी कठिनाई हो उन सब से सामना करने के लिए जब बाबा की ज़रूरत हो तो उनके पास एक और धाम भी हो। तो आइए हम उस धाम का देखते हैं कि कहाँ बन रहा है, कितना टाइम लगने वाला है और क्या कुछ है। आइए हम आपको आगे वो सब भी दिखाते हैं। ये आपने देखा ये मंदिर, हमने बाबा जी से बात की भी कि यहाँ पर क्या है पूजा का और कौन से लोग यहाँ आते हैं और आगे क्या क्या संभावनाएं हैं, जब ये धाम बन जाएगा तब क्या कुछ होगा। लेकिन अब जो वो धाम बन रहा है हम आपको वो भी दिखाएंगे, लोगों से बातें करवाएंगे और बताएंगे कि कब तक आपके लिए ये धाम बनकर तैयार हो जाएगा और कब आप यहाँ आ सकते हैं। तो आइए मेरे साथ। आप इस तरफ देख सकते हैं, पूरा अभी खाली है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और ये अच्छी खासी यहाँ पर खाली ज़मीन है, यानी कि अगर जब ये धाम बनेगा तो भव्य ही बनेगा क्योंकि एरिया अच्छा खासा है इनके पास शायद। और आइए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं। जी सर, इस प्रोजेक्ट पर हम थोड़ा सा बात कर लें। ये सबसे पहले तो एरिया थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए लोगों को, कैसे यहाँ आ सकते हैं जब ये धाम बने तो। जय श्री खाटू श्याम। आप सभी को जैसे पता है कि बाजना कट यमुना एक्सप्रेसवे जो ग्रेटर नोएडा से निकल के सीधे चलता है जाता है आगरा तक, उसमें बाजना कट पड़ता है। ये बाजना कट आपका लगभग 66 किलोमीटर पड़ता है 0 माइल से। वहाँ से बाजना कट से हम यू टर्न लेते हुए जाएंगे नौझील की तरफ, तो वहाँ से लगभग आधे किलोमीटर का रास्ता है और यहाँ बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी तक मंदिर मैडम ने दिखाया होगा छोटा सा मंदिर, अब इस मंदिर को बड़े मंदिर में बड़े धाम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि आप दिखाएंगे कि ये मंदिर बड़ा धाम बनने की तैयारी चल रही है और बहुत बड़ा धाम बनेगा। जैसा अपना खाटू धाम है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, उस तरह बड़ा मंदिर बनेगा और लगभग 3 मंजिल का ये मंदिर अपना होगा। यहाँ पे पार्किंग की सुविधा, रेस्टोरेंट की सुविधा, ये सारी चीज़ होंगी। तो जिस भी भक्तगण जो आना चाहें, मंदिर विजिट करना चाहें, बाजना कट से नीचे उतर के नौझील की तरफ आके यहाँ आधा किलोमीटर के अंदर पे आपको मंदिर का गेट दिखाई पड़ जाएगा, आपको रास्ते में गेट मिल जाएगा, वहाँ से एंट्री करके आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। साथ में हर एक 11 को यहाँ पर भंडारा होता है, तो जो भी 11 महीने में 2 बार 11 पड़ता है, दोनों 11 में आके भंडारा, जो भी भंडारा खाने की इच्छुक हों भंडारा आके खा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं, बाबा के भक्त हैं, भंडारा कराना चाहते हैं तो जो संपर्क सूत्र है उससे संपर्क करके आप भंडारा करा भी सकते हैं। खाटू धाम बन रहा है, बड़ा धाम बन रहा है, तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा। आपकी अगर इच्छा है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, तो आप इसमें अपना जो भी आपकी इच्छा है उसके हिसाब से आप दान कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने बता दी सब कुछ, कहीं ना कहीं आपने मोटा मोटी हर बात बता ही दी। ठीक है, लेकिन अब मेरा कुछ और भी सवाल है। जब यहाँ पर अभी कोई आना चाहे तो उस मंदिर में दर्शन तो हो जाएंगे, पर यहाँ रहने वगैरह का व्यवस्था आगे चल के होगा? उसी के लिए बनाया जा रहा है। यहाँ पे नीचे वाला मंजिल होगा, बीच वाला जो मंजिल होगा, वहाँ पे कोई भी संत आके रहें, बाकी भक्तगण आके रहना चाहे, कोई दूर से आता है विजिट करने आता है तो उसकी सारी व्यवस्था, रूम्स भी होंगे रहने के लिए, होटल्स आगे चल के होटल और रेस्टोरेंट भी बनेगा खाना पीने के लिए, सारी चीज़ के लिए सारी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, आपकी बात से लग रहा है कि टाइम लगने वाला है क्योंकि बहुत कुछ है। क्या लगता है कब तक मिनिमम धाम बन के तैयार हो जाएगा, जैसे कि पूजा करने वगैरह लोग आ सके? अभी पूजा तो मंदिर में स्टार्ट है ही, लेकिन इस बड़े मंदिर की बात करूं तो, बड़े धाम की बात करूं तो लगभग 6 से 8 महीने वक्त लगेगा मंदिर बनने में। और रेस्टोरेंट वगैरह की बात करें तो लगभग 1.25 साल का वक्त अभी और लग जाएगा रेस्टोरेंट वगैरह बिल्कुल बन के तैयार होने में। अच्छा, मतलब अगर बाबा के दर्शन करने के लिए आने हैं तो अभी भी आ सकते हैं, अगर थोड़ा बड़ा मंदिर चाहिए तो 6 से 8 महीने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही है। ठीक है, और उसके लिए यहाँ भी जैसे अब खाटू श्याम बाबा में रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो रहा है, तो यहाँ आपको लगता है अभी उम्मीद करते हैं कि आगे चल के यहाँ भी उतना बड़ा धाम हो कि रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़े, लेकिन अभी बाबा के दरबार सबके लिए खुले हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई वेटिंग नहीं। आप आइए, बाबा के दर्शन कीजिए। अच्छा, कहते हैं खाटू श्याम बाबा कलयुग के कृष्ण जी कहा जाता है, कृष्ण जी का कलयुगी अवतार है ये, और कृष्ण जी मथुरा बहुत बड़ा कनेक्शन है, कृष्ण जी का जन्मभूमि है ये। तो क्या लगता है राजस्थान के सीकर में जो है वो खाटू श्याम बाबा का मंदिर, उसका अपना एक इतिहास है। अब ये मथुरा में जब खाटू श्याम बाबा का ये मंदिर खुलेगा तो मतलब लोगों के अंदर किस तरह का उत्साह है, क्योंकि मथुरा और खाटू श्याम बाबा कहीं ना कहीं वो कनेक्शन कृष्ण जी वाला ज़्यादा फील होता है। देखिए,
आप लोगों ने सुना होगा कण कण में भगवान बसे हैं। चाहे वो सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में रहें, चाहे वो मथुरा में रहें, भगवान तो भगवान है। भगवान हमारे और आपके हृदय में होने चाहिए। तो जो महत्व मथुरा के मंदिर का है वही महत्व यहाँ के मंदिर का है, वही महत्व खाटू श्याम जी के सीकर डिस्ट्रिक्ट के मंदिर का है, वही चिल्काना धाम का महत्व है। जिस व्यक्ति की जहाँ श्रद्धा है, जो वक्त जहाँ जा सकता है वहाँ जाए। बाबा की कृपा तो हर जगह बराबर होती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने सुना, बहुत सही बात है। भगवान कण कण में बसते हैं और आपकी आस्था जहाँ है आप वहाँ जाए। इस मंदिर में भी आ सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं बात होती है शांति की, आत्मा की शांति। जहाँ आपको अच्छा महसूस होता है, जहाँ आपको अच्छा लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप राजस्थान नहीं जा पा रहे हैं, सीकर नहीं जा पा रहे हैं, या फिर आसपास के मंदिर में आपको नहीं वो शांति मिल रही है, तो आप इस जगह को भी देख सकते हैं, आ सकते हैं, महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं। शायद यहाँ आपको कोई शांति मिल जाए। लेकिन जब ये मंदिर बन के तैयार होगा, जब धाम बन जाएगा, तो हम फिर एक बार आएंगे आपको दिखाने और आपको सब कुछ बताने कि आप कैसे आ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल भी आप यहाँ आ सकते हैं क्योंकि ये मंदिर अब भी यहाँ है और ये बाबा खाटू श्याम की महिमा पर भी हमने आपको बात बताई। और जो भी यहाँ पर जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे वो सब लेकर हम आपके सामने ज़रूर आएंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त मुझे यानी मीनू वर्मा को कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ यहीं पर इजाज़त दें। शुक्रिया।